five housewives. If the claim is true, in how many groups among these groups? First, at the most one housewife. Second, only two housewives can identify the difference between two different brands of butter. As per the claim made by an advertising company, 4 out of 5 housewives do not identify the difference between two different brands of butter. अब यहाँ इसका कहने का मतलब आप समझिए, ये था 4 out of 5 housewives do not identify. ये क्या है? Do not. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहाँ गया? ओके, सबसे पहले इस पे भी एक अमूल और सुमूल दो बटर की ब्रांड ली गई है। अब हाउस वाइफ को बुलाया जाता है कि भाई आप चेक कर लीजिए, आंख पे एक पट्टी बांध दी जाती है और आप चेक करिए कि भाई कौन सी हाउस वाइफ है जो वो पहचान लेती कि ये अमूल का है, सुमूल का है। तो 4 out of 5 हाउस वाइफ डू नॉट आइडेंटिफाई, 5 में से 4 आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि आंख पे जब पट्टी बंधी हुई थी और चम्मच से टेस्ट किया जाता है कि कौन सा अमूल का बटर है, कौन सा सुमूल का बटर है। तो आंखें बंद करके 5 में से 4 हाउस वाइफ डू नॉट आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा क्या है। अब टू चेक द क्लेम, 5000 हाउस वाइफ्स आर डिवाइडेड in group, and each group of 5 housewives. 5 हाउसवाइफ का एक, इसे 5000 हाउसवाइफ का 1000 ग्रुप बनेंगे। 5000 डिवाइड बाय 5 और यानी कि 1000 ग्रुप बनाएंगे। 5 का एक, 5 का एक, ऐसा टोटल 5000 हाउसवाइफ्स का ग्रुप बनाएगा, टोटल 1000 ग्रुप बने। इफ द क्लेम इज ट्रू, हाउ मेनी ग्रुप्स among these groups? At the most one housewife, only two housewife can identify the difference. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउसवाइफ्स कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। ये हो गया हमारा पी कि दे कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। कहाँ गया? यस, हो गया पी। पी क्या हो गया? ये हो गया हमारा पी। ओके, मतलब पी पर सर ये पी 1/5 आप कहाँ से लेके आए? ऊपर तो 4/5 लिया है, देखो 4 out of 5 हाउस वाइफ, बट दे डू नॉट आइडेंटिफाई। हमारा जो क्वेश्चन है कि दे आइडेंटिफाई मतलब हमारा सक्सेस क्या है? पी। तो पी हमारा पी सक्सेस, सक्सेस यानी आइडेंटिफाई। तो क्यू क्या हो गया? डू नॉट आइडेंटिफाई। तो डू नॉट आइडेंटिफाई मतलब क्यू, और जो हमारा क्यू हो गया क्या? 5 में से 4 डू नॉट आइडेंटिफाई, तो हमारा क्यू 4/5 है। अब डेफिनेटली क्यू 4/5 है तो पी हो जाएगा 1/5। किस तरह से? ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1 minus q is equal to 1 minus 4/5। सो 5 इन 5 minus 4 यानी कि 1/5 आ जाएगा आंसर पी का। कुछ इस तरह से। फिर मैंने आपको बताया कि भाई 5000 जो है उसको 5 से आप डिवाइड करो तो टोटल 1000 ग्रुप बन जाते हैं। बीपीडी बायनॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज़ टू एक्स क्यू रेज़ टू एन माइनस एक्स, जो आपको पता है। अब इसमें आपको क्या करना है? वैल्यू पुट डाउन करनी है। एन इज इक्वल टू 5 हाउसवाइफ का एक ग्रुप है, एक्स पता नहीं है। पी है हमारा 1/5, एक्स पता नहीं है। क्यू है हमारा 4/5, एन 5 माइनस एक्स एक्स। अब जो हमें करना है, तो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्रुप आउट ऑफ 1000 ग्रुप इन विच एट मोस्ट वन हाउसवाइफ कैन identify the difference between two different brands of butter.
At most one housewife. At most one housewife identify the difference. At most का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एट मोस्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स एक हाउसवाइफ आइडेंटिफाई द डिफरेंस, या जीरो हाउसवाइफ भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। पहले तो 1000 ग्रुप के 1000 क्यों लिखा? 1000 ग्रुप है, सो 1000 ग्रुप कहाँ से लेके आए? टोटल 5000 हाउसवाइफ है, 5 का एक ग्रुप है, तो 5000 डिवाइड बाय 5 करो तो 1000 ग्रुप हो गए। अब हमारा जो है NCX है, एन जिसमें 5, सी एक्स एन है 0, पी हमारा 1/5, एक्स है 0, क्यू 4/5, n माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 0। लाइक सेम वे n है 5, x है 1, क्योंकि पहली बार मैंने x 0 लिया, दूसरी बार 1 लिया। 1/5 का 1/5, x है 1, फिर q 4/5 और n माइनस एक्स, n है 5 और x है 1। ओके, हाँ। अब हाँ, अब सबसे पहले आता है 5C0, तो 5C0 का आंसर आपका होगा 1। 1/5 रेज़ टू 0, 1/5 रेज़ टू 0 का आंसर भी होगा 1। अब ये 5 माइनस 0 तो क्या होगा? अल्टीमेटली होगा 5, यानी कि 4 की रेज़ टू 5 एंड 5 की रेज़ टू 5 करनी है। अब 4 की रेज़ टू 5 किस तरह से करेंगे? ओके, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ 4 की रेज़ टू 5 किस तरह से होती है। 4 मल्टीप्लाइड, अब रेज़ टू 5 मतलब ई इज़ इक्वल टू 4 बार प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, तो 1024, नाउ यू कैन सी 1024। अब ये जो है 5 का रेज़ टू 5 करना है आपको, बरोबर? ये 5 का रेज़ टू, ओके, तो 5 का रेज़ टू 5 करने के लिए हम कैलकुलेटर उठाते हैं। 5 इंटू रेज़ टू 5 यानी कि 4 बार दबाना है। 1, 2, 3, 4। तो देख लो, अरे यार इसकी इंक वापस खत्म हो गई। हुँ, फिर बात आती है इसकी, ये 5C1, 5C1 का आंसर होता है हमारा 5, लिख दिया। 1/5 का रेज़ टू 1 यानी कि वही आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होता है, तो 4 का रेज़ टू 4 करना है आपको। 4 इंटू इज़ इक्वल टू 3 बार 256। लाइक सेम वे ये जो है 5 का रेज़ टू भी आपको करना है 4, 5 इंटू 4 यानी कि 3 बार दबाना है। कितनी बार दबाना है? 3 बार। 1, 2, 3, 625, 625, 1000 का 1000। अब बात चल रही है कि ये तो ऊपर से जैसे ऐसे कॉपी मार दिए, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 256, या फिर ये नहीं, ये 5 कैंसिल हो रहा है, A5 और A5 कैंसिल हो गया, तो 256 अपॉन 625 हो गया। अब 3125 एलसीएम ले लेंगे, या फिर देखो उन्होंने एलसीएम नहीं सीधा ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूं भी बच्चों, आप बच्चों को एलसीएम से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप 1024 डिवाइड बाय 3125, चलो करके ही बताते हैं आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हाँ, 1024 डिवाइडेड बाय 3125 इज इक्वल टू, मिल गया 0.32768, 32768। नाउ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए 256 डिवाइड बाय 625, 256 divided by 625 is equal to 0.4096, 4096। अब इन दोनों का टोटल 0.73729 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 737.28, यानी कि अप्रोक्सीमेट 737 ग्रुप्स। ग्रुप्स कभी लेडीज का भी डेसिमल में थोड़ी होगी,
जो भी ये वुमन है तो वुमन डेसिमल में थोड़ी होगी, एक आधी ने, एक पक्की ने, कच्ची ने, ऐसा थोड़ी होगा। दूसरा क्वेश्चन था, the number of groups out of 1000 groups in which only 2 housewives can identify, fix only two मतलब x का वैल्यू आपको 2 रखना है, x का वैल्यू रखना है 2, तो वो 1000 तो रखने हैं, n की जगह पे 5, x की जगह पे 2, p 1/2 और x की जगह पे 2, q 4/2, n माइनस x, n 5 और x है 3, तो इसका आंसर निकलेगा 3। अब ये 1000 का 1000, 5 से 2 का आंसर 10, 1 का 1 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर है 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और ये 5 का क्यूब यानी कि 125। अब मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन जो आप करना चाहे कर सकते हो, अभी चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 640, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3125 डिवाइड कर दो, 640 डिवाइड बाय दिस 205 ग्रुप से आ गया अल्टीमेटली फाइनल आंसर। तो ना बच्चों ये करना था। अब इसके बाद में जो आता है हमारा ये एक्सरसाइज क्या कहते हैं भाई 2.2 और एक्सरसाइज 2, तो वो आप बच्चों अपने आप आपको करना है। एक सारे क्वेश्चन नहीं आते तो मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले एक ही काम करना है, ये जो मैंने इलस्ट्रेशन 11 से लेके स्टार्ट करते 22 जो करवाया, टोटल 12 एग्जाम्पल, वो सबसे पहले आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। नहीं आते तो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, वो वीडियो देख के भी आपको उसको करना है। ठीक है बच्चों, तो वहां तक हम रखते हैं। नेक्स्ट में आपको अकाउंट में ले जाएंगे, अकाउंट में एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनल अकाउंट, अभी कुछ बच्चों का कच्चा है तो उसको वापस रिक्यूट करते हैं, पक्का करते हैं।